ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिका लगातार उसका विरोध क्यों कर रहा है और अमेरिका ये क्यों चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए? आखिर क्यों सभी देश परमाणु बम नहीं रख सकते हैं? ईरान की कोशिश पर अमेरिका और इस्राइल ने कैसे पानी फेरा है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आयुष। हाल ही में आपने देखा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इस्राइल ने अब तक का सबसे भयंकर हमला किया है, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि इस हमले में उसने ईरान के कई परमाणु ठिकाने हैं जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को उसने मार दिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला तब किया है जब अमेरिका बार बार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की चेतावनी दे रहा था। अब दुनिया के कितने देशों के पास परमाणु बम है, यह आपको जानना चाहिए। ईरान हालांकि इस हमले का जवाब इजराइल और अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी के तौर पर दे रहा है, लेकिन यहां पर आपको ये बता दें कि अभी दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है ईरान जिन परमाणु शक्ति से संपन्न है। इसके साथ ही इस घटना ने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिया है कि आखिर दुनिया में केवल 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार क्यों है? ये देश कौन कौन से हैं और बाकी देश इस ताकत को आखिर हासिल क्यों नहीं कर सकते? और अगर कोई देश परमाणु बम बनाना चाहे तो फिर उसको क्या करना पड़ता है? आइए इन सभी बातों को थोड़ा सरल तरीके से आपको मैं समझाता हूं। तो परमाणु शक्ति के 9 सुपर हीरो कौन है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जो कि परमाणु हथियारों की ताकत से पूरी तरह से लैस हैं, और ये देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनके पास कुल मिलाकर के लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं। मजेदार बात यह है कि इनमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। लेकिन बाकी देश इस सुपर पावर क्लब में क्यों नहीं शामिल हो पाए हैं? आइए इस राज से भी पर्दा आज उठाते हैं। तो परमाणु बम बनाना आप जानते हैं कि कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। परमाणु बम बनाने के लिए आपको एक ऐसा साइंस चाहिए जिसमें यूरेनियम संवर्धन, परमाणु का विखंडन और संलयन जैसे भारी भरकम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, और इसके लिए चाहिए होता है आपको ढेर सारा पैसा, हाईटेक लैब्स, सुपर स्मार्ट वैज्ञानिक। कई देशों के पास इसकी शुरुआत करने का भी दम नहीं है, लेकिन कुछ देश जैसे कि जापान, जर्मनी इतने सक्षम हैं कि वो अगर चाहें तो परमाणु बम बना सकते हैं। फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करते? इसका जवाब ये है एक समझौता, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एनपीटी। अब एनपीटी क्या है? क्या ये परमाणु हथियारों का गेटकीपर है? दरअसल 1968 में दुनिया ने एक बड़ा कदम उठाया और एनपीटी नामक एक संधि बनाई गई जो 1970 में लागू हुई, और इसका मकसद ये था परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना। इस संधि पर 190 देशों ने हस्ताक्षर किए। नियम यह था कि सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु हथियार रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये हथियार पहले से ही विकसित कर लिए थे। लेकिन फिर भारत और पाकिस्तान और इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को कैसे बना पाए? दरअसल ये 4 देश या तो इस संधि का हिस्सा नहीं बने या फिर परमाणु परीक्षण करके इससे बाहर हो गए। अब परमाणु बम बनाने की इजाजत कौन देता है, यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है। सच कहें तो परमाणु बम बनाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन हाँ, एनपीटी का नियम तोड़ने की आपको कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। अगर कोई देश इस संधि को तोड़ करके परमाणु हथियार को बनाता है तो दुनिया भर पर से उसके ऊपर प्रतिबंध, आर्थिक पाबंदियां, यहां तक कि सैन्य हमले भी झेलने पड़ सकते हैं, और ईरान इसका ताजा उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हर देश के परमाणु कार्यक्रम पर एक खास नजर रखती है, और वो ये सुनिश्चित करती है कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए ही हो, ना कि बम बनाने के लिए। और अगर कोई देश बम बनाने की कोशिश करता है तो फिर आईएईए और संयुक्त राष्ट्र उसका एक्शन लेती है, उस पर तगड़ा एक्शन लेती है। अब जो हो रहा है उसमें मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। अब ईरान पर जो हुआ ये इस बात का सबूत है कि परमाणु हथियारों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उस पर हमले ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर हाथ जरूर ला करके खड़ा कर दिया है। अब यहां से बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया कभी परमाणु के खतरे से आजाद हो पाएगी, या फिर सुपर पावर का जो खेल है वो यूं ही चलता रहेगा। हालांकि जब तक दुनिया के सभी देश एनपीटी का पालन करते हैं और तकनीकी और आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो बरकरार रहती हैं, तब तक परमाणु हथियारों का दायरा सीमित रहेगा। लेकिन इजराइल, ईरान जैसे तनाव हमें यह भी एहसास दिलाते हैं कि ये परमाणु ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। मगर क्या दुनिया इस खतरे से बच पाएगी? ये आने वाला समय ही बताएगा।